हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग ये जो इंग्लिश के सेंटेंसेस लिखा हुआ है इसको ट्रांसलेट करके हिंदी में समझने की प्रैक्टिस करते हैं। शॉर्ट स्टोरीज आर फ्रिक्वेंटली यूज्ड बाय पेरेंट्स टू टीच वाइटल मोरल लेसन्स टू देयर चिल्ड्रन। ये एक सेंटेंसेस है। शॉर्ट स्टोरीज, शॉर्ट मतलब क्या? शॉर्ट मतलब छोटा या लघु। स्टोरीज, स्टोरी मतलब कहानी, और एस लग गया तो क्या हो गया? कहानियाँ। शॉर्ट स्टोरीज, छोटी कहानियाँ। आर फ्रिक्वेंटली, फ्रिक्वेंटली मतलब क्या होता है? अक्सर, बार बार। फ्रिक्वेंटली मतलब अक्सर, प्रायः या बार बार। यूज्ड, यूज करना मतलब इस्तेमाल करना या फिर प्रयोग करना। प्रयोग करना, उपयोग करना, इस्तेमाल करना, यूज। बाय मतलब क्या होता है? बाय मतलब के द्वारा, किसी के द्वारा मतलब बाय। पेरेंट्स, पेरेंट्स मतलब माता पिता। टू टीच, टीच मतलब क्या होता है? पढ़ाना या सिखाना। टीच मतलब क्या? सिखाना या शिक्षित करना। वाइटल मोरल लेसन्स, वाइटल, वाइटल मतलब महत्वपूर्ण। वाइटल मतलब क्या? इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण। मोरल लेसन्स, मोरल मतलब नैतिक, मोरल नैतिक, लेसन मतलब शिक्षा, नैतिक शिक्षा, मोरल लेसन्स। टू देयर चिल्ड्रन, देयर मतलब अपना या उनका, अपना या उनका। चिल्ड्रन मतलब क्या होता है? बच्चा। यहाँ पे जो ये इंग्लिश के एक सेंटेंसेस है इसका हर एक का वर्ड मीनिंग हमने हिंदी में नोट कर लिया है। अब इसको ट्रांसलेट करते हैं समझने के लिए। शॉर्ट स्टोरीज आर फ्रिक्वेंटली यूज, छोटी कहानियाँ अक्सर यूज किया जाता है, मतलब छोटी कहानियाँ अक्सर प्रयोग किया जाता है बाय पेरेंट्स, माता पिता के द्वारा। टू टीच, सिखाने के लिए। वाइटल मोरल लेसन्स, महत्वपूर्ण नैतिक शिक्षा। टू देयर चिल्ड्रन, अपने बच्चे को। महत्वपूर्ण नैतिक शिक्षा किसको? अपने बच्चे को। अब यहाँ पे देयर है, देयर क्या है? ये पॉजेसिव प्रोनाउन है। ये क्यों आया है? पेरेंट्स के लिए आया है। अगर यहाँ पे ही होता तो यहाँ पे क्या होता? पॉजेसिव प्रोनाउन ही का क्या होता है? हिज। सी होता तो हर, जैसे कि हिज चिल्ड्रन, हर चिल्ड्रन। और यहाँ पे प्लूरल है, सब्जेक्ट पेरेंट्स है, माता पिता, तो उसके लिए यहाँ पे पॉजेसिव प्रोनाउन देयर होगा, मतलब अपना बच्चा। तो क्या बोल रहा है? छोटी कहानियों का इस्तेमाल किया जाता है माता पिता के द्वारा बच्चों को महत्वपूर्ण नैतिक शिक्षा को सिखाने के लिए। इट नॉट ओनली इंटरटेन्स, इट नॉट ओनली, इट मतलब क्या? यह। नॉट ओनली, ओनली मतलब केवल। इंटरटेन, इंटरटेन मतलब क्या होता है? इंटरटेन मतलब होता है मनोरंजन करना, मनोरंजन करना। दैम, दैम मतलब उनका। बट, लेकिन, बट लेकिन। ऑल्सो भी। एजुकेट मतलब क्या होता है? एजुकेट मतलब होता है शिक्षा देना। एजुकेट, शिक्षा देना। दैम मतलब उन्हें। अबाउट लाइफ, अबाउट मतलब क्या होता है? के बारे में। किसी के बारे में अगर लिखना तो क्या होगा? अबाउट, के बारे में। लाइफ मतलब जीवन या जिंदगी। यह सिर्फ मनोरंजन नहीं करता है, देम उनका, बट लेकिन, ऑल्सो एजुकेट्स देम उन्हें शिक्षा भी प्रदान करता है। लेकिन नहीं, यहाँ जो लेकिन है, बट का मतलब लेकिन भी होता है और बल्कि भी होता है, जैसे कि बल्कि, लेकिन या बल्कि। तो यहाँ पे लेकिन उन्हें शिक्षा भी देता है, तो ये सेंटेंस थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, तो यहाँ पे बट का मतलब बल्कि का यूज होगा। तो इट नॉट ओनली इंटरटेन्स देम, यह सिर्फ उन्हें मनोरंजन ही नहीं करता है, बट ऑल्सो, बल्कि एजुकेट्स देम अबाउट लाइफ, जीवन के बारे में उन्हें शिक्षा भी प्रदान करता है, या फिर जीवन के बारे में उन्हें शिक्षा भी देता है।
शॉर्ट टेल्स, शॉर्ट मतलब छोटा, टेल्स मतलब क्या, टेल्स मतलब भी कहानी ही होता है। कहानी के लिए टेल बोली या फिर स्टोरी, दोनों का मतलब एक ही होता है। शॉर्ट टेल्स छोटी कहानियाँ। इम्पार्ट, इम्पार्ट मतलब होता है बताना। इम्पार्ट मतलब क्या, बताना। कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट मतलब क्या होता है, कॉन्सेप्ट हम बोलते हैं जैसे कि अवधारणा। कंसेप्शन, कंसेप्शन मतलब आपकी कंसेप्शन क्या है, आपकी सोच क्या है, विचार क्या है, धारणा क्या है। कॉन्सेप्ट, कंसेप्शन से क्या बना, कॉन्सेप्ट, तो मतलब अवधारणा। इन अ वे मतलब क्या, तरीका, वे मतलब तरीका, इन मतलब में। शॉर्ट टेल्स छोटी कहानियां, इम्पार्ट कॉन्सेप्ट्स अवधारणाओं को बताता है, इन अ वे उस तरीके में, डेट जो, डेट मतलब जो, मेक्स, मेक मतलब क्या होता है बनाना, दैम मतलब उन्हें, मोर रिलेवेंट, मोर मतलब अधिक या ज़्यादा, और रिलेवेंट मतलब क्या होता है पर्याप्त, रिलेवेंट मतलब पर्याप्त या प्रासंगिक। एंड और फैसिनेटिंग, फैसिनेट मतलब होता है आकर्षण करना, तो फैसिनेटिंग मतलब क्या होगा, आकर्षक, आकर्षक। शॉर्ट टेल्स इम्पार्ट कॉन्सेप्ट्स इन अ वे, छोटी कहानियां अवधारणाओं को बताता है उस तरीके से, डेट मेक्स देम जो उन्हें बनाता है, मोर रिलेवेंट एंड फैसिनेटिंग ज़्यादा पर्याप्त और आकर्षक। रेदर देन, रेदर देन मतलब क्या होता है, बजाय उसके, किसी चीज़ के बजाय कुछ होना मतलब रेदर देन, रेदर देन बजाय उसके। जस्ट इंस्ट्रक्टिंग, जस्ट मतलब बस या सिर्फ, इंस्ट्रक्टिंग मतलब, इंस्ट्रक्ट मतलब होता है निर्देश देना, निर्देश देना, इंस्ट्रक्ट निर्देश देना। योर चाइल्ड अपने बच्चे को, योर मतलब अपने, चाइल्ड मतलब बच्चे, अपने बच्चे। नॉट टू लाई, लाई मतलब क्या होता है, लाई मतलब होता है झूठ बोलना, तुम लायर हो बोलते ना, तुम झूठा हो, तो लाई मतलब झूठ बोलना। रेदर देन बजाय उसके, जस्ट इंस्ट्रक्टिंग निर्देश देना, योर चाइल्ड अपने बच्चे को, नॉट टू लाई झूठ नहीं बोलने के लिए। मतलब तो फ्रेंड्स ये था एक छोटा सा सेंटेंसेस इंग्लिश का 2-3 लाइन का, जिसको हम लोगों ने भी हिंदी में ट्रांसलेट करके समझा कि इसको कैसे हम लोग हिंदी में समझ सकते हैं। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।